बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आसिफ सोहेल अपने प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ। मेरे दोस्तों, कल मैंने बहुत ही मोहतात अल्फाज में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो टीम के दरमियान मुकाबला होना था, जो आज हुआ है, उसके बारे में मैंने बात की थी। खुद के भी मैं बात कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जज्बाती किस्म के जो शायकीन हैं, वो फिर कहते हैं कि यार तेरी कारी ज़बान है, ठीक है। और वैसे भी मेरे जो पिछले जो दो व्लॉग गए हैं, उसमें मुझे इंडियंस की तरफ से भी कुछ मतलब काफ़ी पजीराई मिल रही है गालियों की सूरत में। खैर, ये तो हिस्सा है इसका। जर्नलिज़म में आपको अच्छा बुरा कहने वाले लोग होते हैं। पाकिस्तान हार गया, अफ़गानिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। उनके जो बल्लेबाज थे, उन्होंने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की, कितनी मैच्योरिटी थी उनमें, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी खौफ नहीं था, कहीं भी किसी भी सूरत में खौफ नहीं था उनके ज़हनों पे। और वो पाकिस्तान के साथ इस तरीके से मैच खेल रहे थे कि जैसे वो एक आम टीम है। पाकिस्तान के जो फील्डर्स हैं, उन्होंने बहुत ही ख़राब फील्डिंग की, बॉलर्स ने बहुत ख़राब बॉलिंग की। और जब जो हमें बताया गया था कि शाहीन अफरीदी ने कि जी यहाँ पर जो बॉलर जो है वो वेरिएट करेगा, यानी कि वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करेगा तो उसको कामयाबी मिल सकती है। तो शाहीन शाह अफरीदी साहब ने जो बॉलिंग की है इस मैच में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, वो कोई बहुत मुतासर कुन नहीं थी। अकॉर्डिंग जो आपने फील्ड खड़ी की हुई है, कम से कम उसके मुताबिक आप बॉलिंग करें। उनके बैट्समैनों ने आपको कोई खातर में नहीं लाया, आपकी खूब पिटाई की उन्होंने। और वही जो उनके बैट्समैन हैं और जरदान और हाशमतुल्ला और रहमतुल्ला, क्या बात है उनकी, क्या उन्होंने बैटिंग की है। और उन्होंने बताया है पाकिस्तानियों को, ये जो बड़े शौक़ हमारे बाज़ बैट्समैन हैं ना, 50 कर लेते हैं तो समझ जाते हैं कि बस अगले 2 मैच पक्के, हमें तो कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये माइंडसेट जो है, इसने पाकिस्तान की टीम क्रिकेट का बहुत ही बेड़ा गर्क किया है। और ये चीज़ जो है, ये ना सिर्फ प्लेयर्स के माइंडसेट में है, बल्कि जो सिलेक्टर्स होते हैं उनके माइंडसेट में भी यही बात होती है कि यार उसने 50 किए हुए हैं, उसको निकालना मुश्किल है। इस तरह नहीं होता है, इस तरह नहीं होता है। आपको ये देखना पड़ता है कि 50 उसने किस पोजीशन पे किया, किस तरह की सिचुएशन थी, टीम को लिफ्ट किया उसने, टीम के काम आए उसके 50 रन। तो सिलेक्शन इस तरह होती है। बहरहाल पाकिस्तान की बैटिंग भी बहुत ख़राब थी। बहुत ख़राब बैटिंग की पाकिस्तान ने। वो इमामुल हक साहब जो कहते थे कि हम उनके स्पिनर्स को बड़े आराम से खेल सकते हैं, हम खेल सकते हैं उनके स्पिनर्स को, वो स्पिनर्स के इंट्रोड्यूस होने से पहले ही अपनी विकेट गंवा के चले गए। क्या बात है, क्या माइंडसेट है, क्या अप्रोच है, क्या एटीट्यूड है। ये है हमारी पाकिस्तान की टीम। और अफसोस मुझे है कि एक ऐसी टीम से हारी है वो, जिसने आज तक पाकिस्तान को किसी भी वनडे में नहीं हराया था। और क्या बात है अफ़गानिस्तान की कि उन्होंने कहाँ पर पाकिस्तान को हराया है, एक बहुत ही बड़े मीगा इवेंट में, वर्ल्ड कप में हराया है। और ये जो उनकी तारीखी फ़तह है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। और बाबर आज़म साहब एज़ यूजुअल, आप यकीन करें, एज़ यूजुअल कैजुअल, समझ ही नहीं है उसको, पता ही नहीं है कि कहाँ पर फील्ड खड़ी करनी है और कहाँ पर फील्ड नहीं खड़ी करनी, किस बॉलर को कहाँ पर आजमाना है, किसको नहीं आजमाना है। बहरहाल हार गया मैच। पता नहीं अब वो इससे सबक सीखेगा या नहीं सीखेगा, लेकिन पाकिस्तान का सफ़र जो है अब वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने का ख़त्म हो गया। और शुक्र है कि मार्जिन जो था वो डिफ़ीट का ज़रा कम था रन्स के हवाले से। तो पाकिस्तान अभी भी 5th पोजीशन पर है, तो कम बैक कर सकता है। हम तो सिर्फ दुआएं कर सकते हैं ना। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने बहुत ही पैथेटिक फील्डिंग की
और बहुत ही ख़राब बॉलिंग की और बैटिंग भी कोई ख़ास नहीं कर सके, सवाए इफ्तिखार अहमद और शादाब ने जो आखिरी ओवर में जो उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया। अगर वो भी ना होता तो ये पाकिस्तान की टीम जो है वो 40वें ओवर में मैच ख़त्म हार चुकी होती, लेकिन चले हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान की टीम जो है उसके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ साथ गया हुआ है उसमें एक साइमन नाम का एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी है और एक फील्डिंग कोच है जिसका नाम है आफ्ताब खान, और उसके साथ एक असिस्टेंट भी है अब्दुल रहमान। अब ये दो बंदे वहाँ पर गए हुए हैं टीम के साथ उनकी फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए। क्या फील्डिंग की है, क्या अब तक इन्होंने अपना उनको फील्डिंग के टिप्स दिए हैं, हमें कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। एक मीडिया मैनेजर इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ भेजा हुआ है टीम के, उसका काम सिर्फ यही है कि टीम हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गई, टीम जो है वो अपना होटल में पहुंच गई, टीम जो है वो चार्टर्ड फ्लाइट से जाएगी, आज टीम जो है वो आराम करेगी, कल प्रैक्टिस सेशन होगा, उसका इसके अलावा कोई और काम नहीं है वहाँ पर। और हमें तो ये पता लगना चाहिए कि ज़का अशरफ साहब जो है वो वहाँ पर गए थे इंडिया में, उनकी तस्वीरें तो आपने शो कर दी, प्रेस को दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ज़का अशरफ ने वहाँ पर उनको क्या टिप्स दिए, क्या एडवाइस किया। तो फिर इस तरह की जब बातें आप करेंगे, छुपाएंगे लोगों से, तो फिर आप पर इल्ज़ाम तो लगेगा कि आपने मैच फिक्सिंग की है। वो मैं इसको नहीं मानता। पाकिस्तान का यही पोटेंशियल था, यही पोटेंशियल था। देखिए वो इंग्लैंड से जीते, उनका मोराल बुलंद हुआ, अगला मैच हार गए, मोराल डाउन नहीं हुआ। पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ कि वो उसके तो हाथ पांव फूले हुए हैं। पूरी टीम जो है उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और क्या हमें करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है। और भाई सिर्फ कौम पर ही डाल दो कि जो कौम है वो हमारे लिए दुआएं करे। किसके लिए दुआएं करे? आपके लिए। अल्लाह से दुआ करे। किसके ख़िलाफ़? वो भी तो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने आज आपको हराया है। उनके कप्तान ने जब वो इंटरव्यू देने आया बाद में मैच जीतने के बाद, तो उसने यही कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक अल्लाह फॉर गिविंग अस दिस विक्ट्री। तो जनाब मुझे आप यह बताएं कि अल्लाह मियाँ उनकी सुनेगा या आपकी सुनेगा? जो बेहतर खेलेगा, जो मेहनत करेगा, अल्लाह उसके साथ है। तो इसलिए अब आप इन जो है ना ख़यालात से बाहर निकल आए, इस माइंडसेट से बाहर निकल आए। आप पर कौम ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, ना सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट की हुई है मुख्तलिफ़ कमर्शियल्स और इसके हवाले से, बल्कि अपनी जो तवक्कुआत है, उनकी जो दुआएं वो अक्सर मांगते हैं, आप पर बहुत हमारी कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है। और आप लोग जो हैं वो कौम को हमेशा मायूस करते हैं, और ख़ास तौर पे इस वर्ल्ड कप में तो आपने बहुत कौम को मायूस किया है। बाबर आज़म और दूसरे जो इर्द गिर्द उसके जो बहुत ही दोस्त किस्म के प्लेयर्स हैं, उनके बारे में मैं बता दूं कि अल्लाह ताला घुमंड को पसंद नहीं करता, तकब्बर को पसंद नहीं करता। इस तकब्बर से बाहर निकले और पाकिस्तान के लिए खेलिए। नाज़रीन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो बेंगलोर में पिछला मैच हुआ था पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसमें एक पाकिस्तानी तमाशाई जो
कहीं बाहर से, इंग्लैंड वगैरह से, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आया हुआ था मैच देखने के लिए। उसने झंडा क्या लहराया तो उसके पीछे पड़ गया भारतीय पुलिस वाला। वो दलेर का बच्चा, सैल्यूट करता हूँ मैं उसको, वो डटा रहा। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्यों ना मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं क्यों ना पाकिस्तान के लिए नारे लगाऊँ, मैं क्यों ना पाकिस्तान जिंदाबाद कहूँ। और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को किस तरीके से उन्होंने खुली छिट्टी दी हुई है, ये BCCI वाले जो हैं और जो भारतीय हुकूमत है, कि वो जितने मर्ज़ी नारेबाजी करे, जितने मर्ज़ी वो झंडे लहराएं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पर है। और मैं एक और आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है कि हमने ICC के सामने ये मसला उठाया है और बहुत ही फोर्सफुली उठाया है कि पाकिस्तान के शायकीन को एग्रीमेंट के मुताबिक वीज़े क्यों नहीं जारी कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो BCCI से कहा जाए कि वो जनाब इंश्योर करे कि पाकिस्तानियों को वीज़े मिले, लेकिन ICC का जो जवाब आया है, जो वो भी प्रेस रिलीज़ की सूरत में PCB ने शेयर किया है कि बट ठीक है, हमने कोशिश बहुत कर रहे हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाह, माफ़ करना, टके की इज़्ज़त नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ICC में, टके की इज़्ज़त नहीं है। उनका जवाब आया कि जी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की टके की इज़्ज़त नहीं है ICC में। उनको पता है कि पाकिस्तान के जो करता धरता हैं क्रिकेट के वो क्या हैं, उनकी क्या हैसियत है, उनको कौन जानता है। उनकी तो सारी वहाँ पर तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो वो आपकी इज़्ज़त नहीं करते। खुदा के लिए ये ज़का अशरफ जो है, इससे जान छूटेगी इंशाअल्लाह ताला नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो इसकी जगह मैं ये जो इस वक्त हमारे पैटर्न हैं क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पर कोई ऐसा नामवर इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की हुई है, उसको लेके आएँ, ताकि ICC में और वर्ल्ड क्रिकेट में हमारी जो इज़्ज़त है वो थोड़ी सी बहाल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका।